एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही का आज 11वां दिन है और अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे कार्यवाही की शुरुआत होगी। प्रश्नकाल के साथ रोजाना की तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपने हलकों को लेकर सरकार से सवाल पूछेंगे। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल की कार्यवाही 1 घंटा होगी और आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट को लेकर अपना विस्तार पूर्वक जवाब देने वाले हैं। बजट में कई ऐलान किए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने और बतौर वित्त मंत्री खुद नायब सिंह सैनी ने ही बजट पेश किया था और आज बजट को लेकर मुख्यमंत्री अपना जवाब दाखिल करते नजर आएंगे। गौरतलब है कि अब हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र अपने अंतिम चरण में है। आज और कल की कार्यवाही अब शेष रह गई है। इस लिहाज से पूरा दमखम सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से लगाया जाएगा। आज 11वां दिन है, 11 बजे शुरुआत होगी। 1 घंटे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगा सदन। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक सवाल पूछेंगे। जानकारी के मुताबिक 20 विधायक प्रश्न पूछेंगे, जिन्हें मंजूर किया जा चुका है, स्वीकृत किया जा चुका है। और इसके बाद यानी प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा और इसके 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पर अपना जवाब देंगे, रिप्लाई देते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री क्या कुछ जानकारी या अपने जवाब में रखते हैं, यह देखने वाली बात होगी। और चलिए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर का। सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। पवन, विधानसभा का बजट सत्र अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ चुका है। आज और कल की कार्रवाई शेष रह गई है, लेकिन आज की कार्रवाई कई मायनों में खास, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भी अपना जवाब देते नजर आएंगे, रिप्लाई करते नजर आएंगे बजट को लेकर। कितनी देर में शुरू होगी कार्रवाई और किस तरह की तैयारियां दोनों तरफ से? जी बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की जो कार्यवाही है वो अब अंतिम चरण में है और आज सदन की कार्रवाई का 11वां दिन है और आज और कल यानी 2 दिन का अब सदन जो है वो बचा है, जिसमें आज की जो कार्रवाई है वो 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल का जो पहला 1 घंटा तय किया जाता है उसमें 20 विधायकों के जो सवाल हैं, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक शामिल हैं, वो अपना अपना सवाल सदन में रखेंगे और इस दौरान जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं जिनसे जुड़ा हुआ सवाल है वो इसका जवाब देंगे। इसके बाद सदन की कार्रवाई में आज शून्यकाल रहेगा। शून्यकाल की कार्रवाई में भी 5-5 मिनट जो है वो 12 विधायकों को मिलती है और 1 घंटे तक जो है वो तमाम मुद्दों पे चर्चा होती है। अगर कोई प्रदेश का बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, उसके ऊपर कोई सदस्य बात रखना चाहता है तो वो शून्यकाल में अपनी बात रख सकता है। इसके अलावा अपनी विधानसभा की कोई मांग है और वो भी इस शून्यकाल के दौरान विधायक जो है वो रखता है। इसके बाद सदन की कार्रवाई में आज जो है वो जो 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उनके ऊपर भी चर्चा होनी है। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इनेलो के विधायक आदित्य चौटाला की तरफ से दिया गया है और जो दूसरा प्रस्ताव है वो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ है और बीजेपी के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा का ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, जिसके ऊपर चर्चा होनी है। और जो एक गैर सरकारी संकल्प भी आज कांग्रेस के विधायक जो गीता भुक्कल है उनकी तरफ से सदन के पटल पर रखा जाएगा। लेकिन आज की जो कार्रवाई है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बतौर वित्त मंत्री बजट के ऊपर जवाब। मुख्यमंत्री आज बजट अनुमानों पर 2025-26 पर अपना जवाब जो है वो सदन में देंगे और मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया था 2025-26 का, उस बजट के ऊपर लगातार सदन में चर्चा हुई है। विपक्ष ने बजट में खामियां गिनवाई है, सत्ता पक्ष ने बजट में उपलब्धियां बताई है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री आज वित्त मंत्री के तौर पर अपना जवाब पेश करेंगे और मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिल सकती है, चूंकि विपक्ष जो है वो लगातार बजट को लेकर सरकार पर हमलावर दिखा है। ऐसे में आज की जो कार्रवाई है उसमें जोरदार हंगामे के भी आसार रहेंगे। जी पवन, एक और सवाल। मुख्यमंत्री आज जब रिप्लाई करेंगे तो कई मुद्दों पर जानकारी दे सकते हैं। उसमें से एक है लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके तहत सरकार 2100 रुपए महिलाओं को देने वाली है। इस योजना को लेकर अभी तक क्या मापदंड होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, इसे लेकर जानकारी नहीं आ पाई है। माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री इस पर भी आप आज अब जवाब दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं।
देखिए, बिल्कुल आज की जो कार्रवाई है उसमें जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पर जवाब देंगे, तो बजट पर चर्चा के दौरान जो जो सवाल उठे हैं उनमें ज्यादातर सवालों के जवाब भी मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के तौर पर देते हुए दिखेंगे। जब बजट के ऊपर चर्चा हुई थी तब कांग्रेस के कई विधायकों ने और इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक आदित्य चौटाला ने भी ये बात रखी थी। उनका ये कहना था कि लाडो लक्ष्मी योजना के लिए सरकार ने केवल 5,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। सरकार बताए 5,000 करोड़ में कितनी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, इस योजना के लाभ के लिए जो महिलाएं हैं क्या उसके लिए कोई क्राइटेरिया तय किया गया है। तो ये जो सवाल उठे हुए हैं उन सवालों के जवाब आज उम्मीद है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री सदन में बजट के रिप्लाई के दौरान जरूर देंगे। और इसके साथ साथ अन्य जो सवाल उठे हैं, जो प्रदेश पर बढ़ता हुआ कर्ज है, विपक्ष का आरोप है कि सरकार कर्जा लेकर घी पियो की नीति पर काम कर रही है, प्रदेश में कर्ज लगातार बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ विपक्ष का यह कहना है कि सरकार ने जो 2,05,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो पेंशन और वेतन और ब्याज में चला जाएगा। ऐसे में डेवलपमेंट पे पैसा कितना खर्च होगा और कैसे खर्च होगा, इस तरीके के जो तमाम सवाल खड़े हुए हैं विपक्ष की तरफ से, उनका जवाब आज मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के तौर पर अपने बजट के ऊपर जवाब में जो है वो देते हुए नजर आएंगे। तो आज की जो कार्रवाई है वो इस लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री का बजट के ऊपर जो जवाब है वो लंबा चलने वाला है। सदन की कार्रवाई में काफी लंबे रिप्लाई की उम्मीद है। मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के तौर पर एक लंबा जवाब जो है वो सदन के पटल पर रखेंगे और इस दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में काफी तीखी बहस और हंगामे के आसार लगातार रहेंगे। जी बिल्कुल, और हंगामा लगातार बरपा हुआ है विधानसभा की कार्यवाही के दौरान। आज भी देखना होगा किस तरह से चलता है। सर, बहुत शुक्रिया आपका पवन इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही जो लगातार जारी है, अलग अलग चरणों में चली है और वो अब अपने अंतिम चरण की तरफ है। चूंकि आज और कल की कार्यवाही अब शेष रह गई है, इसमें बजट को भी पारित किया जाना है। उससे पहले आज मुख्यमंत्री भी अपनी ओर से जवाब दाखिल करते नजर आएंगे बजट अनुमानों को लेकर, किस तरह से सरकार खर्च करने वाली है अगले एक वित्त वर्ष में। और इसके अलावा कई सवाल विपक्ष की ओर से उठाए गए हैं, विपक्ष के विधायकों की ओर से उठाए गए हैं बजट से संबंधी, योजनाओं से संबंधी। उन पर भी मुख्यमंत्री आज रिप्लाई करते हुए बजट पर जवाब दाखिल कर सकते हैं सदन में।